नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना 200वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? ए अमेरिका, बी मैक्सिको, सी यूएई, डी इथियोपिया। एंड द राइट आंसर इज मैक्सिको। तो हाल ही में मैक्सिको ने अपना 200वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है और भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर जी शामिल हुए थे। आपको पता होगा कि अभी मैक्सिको में ही इनका दौरा चल रहा है और इसमें अभी बहुत सी चीज़ें भी हुई हैं। आप बोलेंगे तो इसका हम एक हाईलाइट वीडियो भी बना देंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया? ए एनडीएमए, बी एनडीआरएफ, सी होमगार्ड, डी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। एंड द राइट आंसर इज एनडीएमए। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हाल ही में अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है, जिसमें मुख्य अतिथि अमित शाह रहे हैं और इन्होंने आपदा मित्र योजना की भी शुरुआत की है। हालांकि इसे शुरुआत नहीं बोला जाएगा, उसे इन्होंने एक तरीके से संबोधित किया था, तो उसमें इसकी भी बात कही थी। और ये इस योजना के बारे में आप जानिएगा, योजना ऐसे आम नागरिकों के लिए नहीं है, एनडीएमए के जो लोग हैं उन्हीं के लिए है। अगला प्रश्न है, अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम किसने शुरू किया? ए अश्विनी वैष्णव, बी अमिताभ कांत, सी अनुराग ठाकुर, डी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। एंड द राइट आंसर इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जन केयर के शीर्षक से, यानी कि जन केयर इसका टाइटल है, अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसमें ऐसे 75 नए स्टार्टअप्स की पहचान करने के लिए इसे शुरू किया गया है। आप भी अपनी प्रश्नियां बढ़ सकते हैं यदि आपको ऐसा कुछ आइडिया है। और भी जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा थोड़ा, उसमें जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न है, अमेरिकन एयरलाइंस ने किसके साथ समझौता किया? ए एयर इंडिया, बी इंडिगो, सी एयर एशिया, डी स्पाइस जेट। द राइट आंसर इज इंडिगो। तो अमेरिकन एयरलाइंस ने इंडिगो एयरलाइंस, आपको पता होगा, इनके साथ समझौता किया है और इसके तहत इंडिगो अपने 29 घरेलू मार्गों पर अमेरिकन एयरलाइंस के कोड को रखेगा। आप इसके बारे में और समझना चाहे तो समझ सकते हैं। वैसे इसके बारे में मेरे हिसाब से ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, जितनी जानकारी दी गई है उतनी ही काफ़ी रहेगी इस क्वेश्चन के लिए। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर कहाँ खुला है? ए गुजरात, बी सिक्किम, सी उत्तराखंड, डी तमिलनाडु। एंड द राइट आंसर इज गुजरात। तो भारत का पहला स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर यानी कि खेल मध्यस्थता केंद्र किरेन रिजिजू जी के द्वारा गुजरात में शुरू किया गया है और बोला जा रहा है कि भारत में खेल को बूस्ट किया जाएगा इससे। आप इसके बारे में और भी अवश्य पढ़िएगा, इसमें ज़्यादा जानकारी हमने नहीं उपलब्ध कराई है, माफ़ी चाहेंगे, लेकिन इसके बारे में आप जितना पढ़ेंगे उतना ही अच्छा होगा। अगला प्रश्न है, दुबई का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार कौन है? ए चीन, बी भारत, सी अमेरिका, डी सिंगापुर। एंड द राइट आंसर इज चीन। तो हाल ही में अभी ये सूचकांक निकला है, उसके अनुसार दुबई का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार चीन है, दूसरे स्थान पे है भारत और तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए है। इम्पोर्टेंट रहते हैं सूचकांक वगैरह, आपको जो भी सूचकांक की जानकारी मिलती है उसे एक बार लिस्ट उसकी पूरी खोल के एक बार देख लिया करिए और जो टॉप 5 में रहते हैं उसको तो और भी अच्छे से देखा करिए। अगला प्रश्न है, विस्तारा एयरलाइंस ने किस बैंक के साथ समझौता किया? ए फेडरल बैंक, बी इंडसइंड बैंक, सी यस बैंक, डी कोटक महिंद्रा बैंक। एंड द राइट आंसर इज इंडसइंड बैंक। तो विस्तारा एयरलाइंस ने इंडसइंड बैंक के साथ समझौता किया है और इसके तहत दोनों मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बनाएंगे। इसका मतलब है कि जो क्रेडिट कार्ड होगा उसमें दोनों का ही नाम लिखा होगा। आप इससे अच्छे से समझ सकते हैं, दोनों कंपनियां ही मिलकर इसे बना रही हैं।
अगला प्रश्न है, डिजिटल वॉलेट में सीधे अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण स्वीकार करने वाला भारत का पहला मंच कौन सा है? ए पेटीएम, बी फोन पे, सी पेपल, डी गूगल पे। ये मेरा आपसे एक आग्रह है कि आप प्लीज वीडियो को पॉज कर इसे अच्छे से समझें। एंड द राइट आंसर इज पेटीएम। तो पेटीएम डिजिटल वॉलेट में सीधे अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण स्वीकार करने वाला एक भारत का पहला मंच बन चुका है। और इसमें जो प्रवासी भारतीय होते हैं, जो भारत आते हैं लेकिन भारत की नागरिकता नहीं होती उनके पास, वो अपने घर में पैसा भेज सकते हैं, मतलब स्वीकार भी करेगा और कोई भेज भी सकता है। ये बहुत ही एक बड़ी चीज है और पहली बार भी हो रहा है भारत में। अगला प्रश्न है, 30 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, बी उर्दू भाषा दिवस, सी हरियाणा दिवस, डी मक्का दिवस। द राइट आंसर इज अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। तो प्रति वर्ष 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया था। आप इसके बारे में चाहें तो और भी पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोविशील्ड को मान्यता दी? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इटली, डी इजराइल। एंड द राइट आंसर इज इटली। तो हाल ही में इटली देश ने कोविशील्ड को मान्यता दे दी है और अब कोविशील्ड प्राप्त भारतीय इटली जा सकते हैं। और अब तक इसको इटली को मिला के 19 यूरोपीय देशों ने इसे मान्यता दे दी है। यूरोपीय देश अभी सबसे आगे ही चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।